तो मध्य प्रदेश के कांस्टेबल की काली कमाई और उसकी अवैध संपत्ति ने पूरे देश को चौंका दिया और उसके साथ जुड़े मंत्री और अफसर रडार पर। ब्लैक मनी की कहानी सिर्फ एक कांस्टेबल के करप्शन की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। और जब तक सौरभ शर्मा का सच देश के सामने आता, तब तक उसने खुद को अंडरग्राउंड किया। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि एक मामूली सिपाही कैसे कुछ सालों में अरबपति बन जाता है। मध्य प्रदेश का एक साधारण पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम था सौरभ शर्मा, उसकी सैलरी थी महज 50,000 रुपए, लेकिन 7 सालों में उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। सौरभ शर्मा जो एमपी के आरटीओ डिपार्टमेंट में कांस्टेबल था, आज देश भर में अपने काले कारनामों की वजह से चर्चा का विषय बन चुका है। लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में उसके ठिकानों पर रेड की और जो कुछ बरामद किया वो चौंका देने वाला था। 4 करोड़ रुपए कैश, 2 क्विंटल से ज्यादा चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी के जेवर और करोड़ों रुपए का सोना, आलीशान बंगले और लग्जरी गाड़ियां, ये सब जब रेड में मिले तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। क्या सौरभ ने अपना काले धन का साम्राज्य अकेले ही खड़ा किया था? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि इसके पीछे थी मंत्री और अफसरों की मिलीभगत जो करप्शन में उसकी मदद कर रहे थे। अब इसमें मध्य प्रदेश के एक मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। कांग्रेस डायरेक्ट आरोप लगा रही है कि पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मंत्री गोविंद सिंह का शागिर्द है। कांस्टेबल सौरभ, उसके पास इतना पैसा कहां से आया? लगातार मंत्री गोविंद सिंह जी से उसके संपर्क रहे। पिछले 5 साल की मैं सीबीआई, ईडी और आईटी जो भारतीय जनता पार्टी के अंडर काम कर रहे हैं, उनकी सरकारें हैं, मैं जांच की मांग करता हूं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनकी कॉल डिटेल्स की जांच होनी चाहिए। आप ये समझिए कि 5 इतना बड़ी संख्या में सोना पकड़ाता है और वो जंगल में कार में पकड़ाता है। अगर इतना ही डर था सौरभ को तो वो उसको नदी में भी फेंक सकता था। तो कुल मिला के वो सोना कहीं पकड़ाया गया है और दिखाया कहीं गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि सौरभ और मंत्री गोविंद सिंह की कॉल डिटेल खंगाली जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल सौरभ शर्मा की नौकरी थी 23 चेक पोस्टों पर कैश की जिम्मेदारी संभालने की। इन चेक पोस्ट से वो हर दिन मोटे कैश की वसूली करता था। सौरभ दिन ब दिन अपनी ब्लैक मनी बढ़ाता गया। उसकी कारों का काफिला, आलीशान घरों ने सबको हैरान कर दिया। अब लोकायुक्त उसकी कॉल डिटेल खंगाल रहा है। जल्दी सौरभ हमारी गिरफ्त में होगा और हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है। उसका लोकेशन को ट्रेस करके हम जल्दी उसको हिरासत में ले लेंगे। लगभग 8 करोड़ की संपत्ति हम लोग जब्त कर चुके हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसको हमारी टीम लगातार उसको एनालाइज कर रही है। रेड से पहले ही सौरभ निकल चुका था और अभी वो कहाँ है एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग पता कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पता चलेगा और उसको हम लोग ट्रेस करके फिर लेके आएंगे। जब तक सौरभ शर्मा की काली कमाई का राज खुलता, तब तक वो करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी बनाकर अंडरग्राउंड हो चुका था। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा अभी विदेश में छिपा हुआ है, लेकिन कहां, ये खबर लोकायुक्त को भी नहीं है। बताया जा रहा है कि पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की ज्वाइनिंग नियमों के खिलाफ जाकर करवाई गई थी। परिवहन विभाग में आरक्षक पद पर सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति नियम के खिलाफ दी गई थी। नियम है कि अगर दिवंगत व्यक्ति के परिवार में पहले से किसी की सरकारी नौकरी है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। सौरभ का भाई पहले छत्तीसगढ़ में बड़े पद पर आसीन है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर सौरभ को 2015 में अनुकंपा नियुक्ति दी गई और फिर उसके बाद सौरभ ऐसे फला फूला कि काला साम्राज्य खड़ा कर अरबपति बन गया। सौरभ की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर वकील का भी दावा है कि दस्तावेजों में हेराफेरी करके उसकी ज्वाइनिंग करवाई गई थी। इस मामले में सौरभ शर्मा की जो अनुकंपा नियुक्ति फादर की जगह हुई, जब उनके ब्रदर छत्तीसगढ़ में शायद डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस है, ऐसा मुझे जानकारी है, जब वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो इनको नियुक्ति का आधार नहीं था। उस समय तत्कालीन कलेक्टर कौन था, तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कौन था, किसने प्रस्ताव भेजा और किसने प्रस्ताव को निरस्त किया, उसके बाद कौन प्रभारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर बन के उस समय आया। इस मामले की जांच मध्य प्रदेश की सरकार को सीबीआई, ईडी, अन्यथा एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की कमेटी से कराई जाए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सौरभ का काला कारोबार फैलता गया। दावा किया जाता है कि उसने हवाला नेटवर्क का भी सहारा लिया। उसके ठिकानों से एक साथ करोड़ों रुपए और भारी मात्रा में मिले सोना चांदी ने पुलिस महकमे की नींव हिला दी। फिलहाल लोकायुक्त को भी सौरभ शर्मा का अता पता नहीं है। सौरभ के ठिकानों पर छापे मारने वाले लोकायुक्त को भी कोई खबर नहीं।
लेकिन सोचिए, जब एक मामूली कांस्टेबल इतना बड़ा काला साम्राज्य खड़ा कर सकता है तो उसके ऊपर बैठे लोग कितने बड़े आसामी होंगे। और जब इसका राज खुलेगा तो पूरे देश में हड़कंप मचना तय है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।